क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी का कोई ख्वाब था, लेकिन नाकामी और शर्मिंदगी के डर की वजह से आपने कुछ ना किया और वो ख्वाब अधूरा रह गया? आज का सवाल ये है कि हम नाकामी और शर्मिंदगी के डर को अपने सर पे सवार करके अपने आप को महदूद कैसे करते हैं, और अगर आप इस डर का शिकार हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नौकरी पेशा हैं और वो जानते हैं कि उनकी नौकरी में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, और ये नौकरी उनके ज़िंदगी के मकासद नहीं पूरे कर सकती, और इसको बदलने के लिए वो कोई कारोबार करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या अपनी नौकरी तब्दील करना चाहते हैं, मगर नाकामी की डर की वजह से वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते। मैं बहुत से मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो असल में तो गुलूकार या अदाकार बनना चाहते हैं, लेकिन अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होने के डर की वजह से वो चुपचाप पढ़ाई करते रहते हैं। और फिर ऐसे भी कुछ वाकिफ़ हैं जो अब 40 से 45 बरस के हैं, और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ही ये है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इस डर में गुजार के ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। ये समाजी और ख़ानदानी तवक्कुआत पूरी करते करते हम अपने ख्वाब, अपने शौक़, अपनी ज़िंदगी के मकासद को तरजीह ही नहीं दे पाते। होता क्या है? होता यह है कि हम अपने ही ख़यालात में बदतरीन सूरत हाल के बारे में सोच सोच के अपने आप की हौसला अफजाई करने के बजाय अपने आप की हौसला शकनी करते रहते हैं, और इसी सोच में डीमोटिवेट होकर कुछ नहीं करते। हम बोलते हैं अगर मेरे से ना हुआ तो क्या होगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। 5 साल बाद, यकीन मानिए, 5 साल बाद ये बातें ना आपको याद रहेंगी, ना लोगों को याद रहेंगी, ना दोस्तों को याद रहेंगी। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको अपने जहन में एक बात बिठानी है, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। फिर से सुनिए, आपको अपने जहन में एक बात बिठानी है, और वो ये है कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। आप अगर ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो वो खुद ब खुद ठीक नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए सिर्फ एक शख्स पे भरोसा कर सकते हैं, और वो शख्स आप खुद हैं। बदतरीन सूरत हाल के बारे में सोचने के बजाय बेहतरीन सूरत हाल के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि नाकाम हो गए तो क्या होगा, ये सोचिए कि कामयाब हो गए तो क्या होगा। ये सोचिए कि आपके ख्वाब, आपके शौक़, आपके ज़िंदगी के मकासद अगर पूरे हो गए तो आपको कैसा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो उनकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कीजिए। अच्छा जी, तो अगर आपको ये नाकामी और शर्मिंदगी का डर है तो इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है कि आप खुद पर एतमाद पैदा कर लें। अब आप कहेंगे कि वो कहाँ से आता है, तो चलें उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। खुद पर एतमाद करने की सलाहियत आप ऐसे बना सकते हैं कि आप वो कुछ काम करें जिनसे आपको पहले डर लगता था। ये कुछ भी हो सकता है। किसी को कोई नई चीज़ सीखने या करने से डर लगता है, लोगों से बात करने से डर लगता है, कुछ लोगों को अपनी नौकरी पे ज़्यादा पैसे मांगने से डर लगता है, या कुछ लोगों को कोई नई चीज़ पहनने से डर लगता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप जैसे जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे जिनसे पहले आपको डर लगता था, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद एतमादी बढ़ती जाएगी। ख़तरात का सामना करें, किस्मत बहादुर लोगों का साथ देती है। खुद पर एतमाद करने की सलाहियत बनाने के लिए एक और बात भी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आपने अपने आप से किए हुए वादे नहीं तोड़ने। अगर आप अपने आप से किए हुए वादे नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो नया कारोबार करने का मंसूबा बनाना हो, चाहे वो घर वालों से अच्छे ताल्लुकात पैदा करना हो, या चाहे वो जिम जाके वर्जिश करना हो, तो आपका खुद पर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अगर आपने एक चीज़ का फ़ैसला कर लिया है तो आपको अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ज़हनी तौर पे आप ये कबूल कर रहे हैं कि अगर मैंने अपने आप से वादा तोड़ दिया तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर ये करके आहिस्ता आहिस्ता आप एक के बाद एक वादा तोड़ते चले जाएंगे, और आपका खुद पर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। याद रखिए, आपके पास सिर्फ एक ज़िंदगी है।
جو شوق، جو خواب، جو مقاصد آپ نے اس زندگی میں پورے کرنے ہیں، ان کے لیے اپنے ذہن سے ناکامی کا ڈر نکالیے اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانا شروع کیجیے۔ پچھتاوا تو آخر زندگی کا حصہ ہے، مگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا پچھتاوا قبول ہے، کچھ کر کے ناکام ہونے کا پچھتاوا یا پھر کچھ بھی نہ کرنے کا پچھتاوا۔ اور اگر آپ کو پہلا والا قبول ہے، کچھ کر کے ناکام ہونے کا پچھتاوا، تو یاد رکھیے کہ چانس تو آپ کو لینا ہی پڑے گا۔